गुड मॉर्निंग छात्रों। हमारा जो टॉपिक चल रहा है 11वीं गणित में क्रमचय। क्रमचय में मैंने आपको गणना के मूल सिद्धांत आपको क्लियर कराए थे। गणना के मूल सिद्धांत में मैंने आपको दो एग्जाम्पल बहुत अच्छे से आपको क्लियर कराए हैं। आपने अगर वीडियो देखी होगी तो आपके समझ में आए होंगे। एक मैंने बताया था गणना के दो मूल सिद्धांत है, एक गुणन एक योग। गुणन के लिए एक एग्जाम्पल दिया था, गुणन के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था सिनेमा हॉल का, और योग के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया था हिमगिरी सुपरफास्ट ट्रेन का। ये दोनों एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए थे कि आपको जो फंडामेंटल चीजें हैं वो आपकी क्लियर हो जाए। मेरा मकसद है इन वीडियो के माध्यम से आपको फंडामेंटल चीजों पर फोकस करना, क्योंकि होता क्या है, क्रमचय और संचय ये दोनों, जिसे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बोलते हैं, दोनों ही टॉपिक बहुत आसान है। बट इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या आती है कि हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ हम लोग क्रमचय करेंगे, कहाँ हम संचय करेंगे। तो क्रमचय संचय में कंफ्यूजन रहता है, वो कंफ्यूजन हटाने का काम ही हमारा वीडियो या ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से होता है। और नहीं तो एग्जाम्पल और बहुत सारी जो हेल्प बुक है उनके माध्यम से भी अगर हम सवाल करते हैं तो जो उसका बीच का डिफरेंस है वो हम क्लियर नहीं कर पाते। तो बच्चों, आप इसके लिए आप एक बात विशेष तौर से ध्यान रखेंगे कि वीडियो को आप लगातार हमेशा देखते रहिए, बीच में ब्रेक ना कीजिए, और अपने अनुसार अपना समय निकाल कर बीच बीच में, और आपको लगता है कि हमारी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर जो मैं आपको वीडियो के बाद में दूंगा, और चैनल का नाम जो मैं वीडियो के बाद में दूंगा उसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा, और नंबर पर आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझे आपके अपने समस्याओं को भी भेज सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा क्रमचय में, क्योंकि मैंने गणना का मूल सिद्धांत समझाया है, दूसरा सिद्धांत आज मैं समझाना चाहता हूं जो बहुत बाद में मैथमेटिशियन जो हुए हैं, ये गणितज्ञ हुए हैं, उन्होंने एक दूसरा तरीका भी आपको हमें क्लियर कराया। वो क्या है वो हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखिए, अगर हमारा ऐसी समस्या आ जाती है कि ये सवाल सिर्फ उन्हीं पर आधारित होंगे जिनमें संख्याओं की पुनरावृत्ति ना की जा सकती हो, यानी अगर हमें ऐसे समूह का, जन समूह का क्रमचय निकालना पड़े, क्रमचय मतलब क्रम निकालना पड़े या उसका क्रम का ध्यान रखना पड़े जिसमें अंकों की पुनरावृत्ति ना की जा रही हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जिसे बोलते हैं NPR बनाया है। N यानी टोटल संख्या, R जितनी आपको लेनी वो चुनाव, जितनों का चुनाव करना है, P परमुटेशन, क्योंकि क्रमचय इंग्लिश में परमुटेशन से बोला जाता है, तो परमुटेशन का जो पहला अक्षर है P यहां ले लिया गया है। NPR यानी N टोटल संख्या है, P चुनाव है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चुनाव करते रहते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग इसके समझ भी चुके हैं और भी मैं वो बीच बीच में बताता रहूंगा। एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि जब हम लोग 12th के बाद, क्योंकि ये टाइम ऐसा होता है, यहां से आप लोग बहुत सारे फॉर्म ऐसे भरेंगे जिससे आप जॉब भी पा सकते हैं, बहुत सारे फॉर्म भरेंगे, तो जॉब देने वाली जो कंपनी होगी वो इस चीज का चुनाव करेगी कि जो कैंडिडेट लिया जा रहा है उसके अंदर वे सब गुण हैं जो हमारे जॉब के लिए जरूरी हैं। तो ये चुनाव ही हम लोग यहाँ से सीखते हैं मैथ के माध्यम से। उन चुनावों को हमको यहाँ ध्यान में रख के काम करना पड़ता है। और क्रमचय मैंने क्यों कहा है, क्योंकि अगर क्रम का ध्यान रखा जाए तभी आप किसी का चयन कर सकते हैं, अगर क्रम का ध्यान नहीं है तो चयन होना संभव नहीं है। संचय इसका दूसरा भाग है जिसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, सिर्फ संचित यानी टोटल संख्या काउंट की जाती है, वो कॉम्बिनेशन होता है, वो मैं दूसरे भाग में आपको क्लियर कराऊंगा। तो NPR अगर आया है तो NPR को खोलते कैसे हैं, बनता है फॉर्मूला, क्योंकि जो बना है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला है, यानी इसी के आधार पर हम लोग सवाल करेंगे। फैक्टोरियल मैं पहली वीडियो में आपको बता चुका हूं, फैक्टोरियल खुलता कैसे है, इसको करते कैसे हैं, ये आप पहली वीडियो में मेरे से समझ चुके हैं। अब हम इस पर कुछ सवाल आपको हम लोग करेंगे, और जो और प्रश्न हमारे जो बनेंगे वो मैंने आपको बोल ही दिया है, वो आप और हम मिलकर जो समस्या बनती है उनकी एक ही वीडियो बना के, कंबाइंड वीडियो बनाकर आपको मैं भेज दूंगा। आप सवाल देखिए किस तरीके के सवाल इसमें हमारे पास होंगे। एक प्रश्न है, अभी तो मैं फंडामेंटल चीजें आपको क्लियर करा रहा हूं, आप कैसे 5 4PR इक्वल टू 6 5PR -1। एक उसे तीनों से कह दो गाड़ी हटा लेगा, इतना मार दिया।
इसको ऐसे खोला। अब अगर हम इसका यहाँ क्या करना चाहेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ R है, यहाँ R है, यहाँ हमें R का मान निकालना। वो कह रहा है कि R का मान निकालिए। तो R का मान निकालने के लिए आप 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 4 माइनस R फैक्टोरियल, ऐसे तो लिखा जाता है। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 5 इंटू माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल, आप ऐसे लिखेंगे। अब आपको कैलकुलेशन करते समय बहुत सारी चीजों का ध्यान यहाँ रखना है। अब आप कैसे कैसे ध्यान रखेंगे, एक, आपको फैक्टोरियल की वो संख्या खोलनी है जिससे आप आपस में इसमें दोनों तरफ देखकर ये डिसाइड कर सके कि हम लोग किस संख्या को काट सकते हैं, कौन से फैक्टोरियल को आगे बढ़ा सकते हैं और कौन से फैक्टोरियल को बढ़ाने के बाद हम ये सब पा सकेंगे। अब मैं 5 इंटू 4 अगर यहां कर दूंगी, 5 इंटू 4 है भैया बच्चों ध्यान दो, और 4 माइनस R फैक्टोरियल इस 6 5 फैक्टोरियल, इसको मैं यहां तक ही रोक रहा हूं और इसको लिख सकते हैं 6 माइनस R। 6 माइनस R फैक्टोरियल था, इससे अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो 5 माइनस R फैक्टोरियल होगा और इससे आगे जाता हूं तो 4 माइनस R फैक्टोरियल हो जाएगा। और मैं क्यों ले गया, क्योंकि इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाता है। 5 4 इसको 5 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, 5 फैक्टोरियल हो गया। 6 इंटू 5 फैक्टोरियल और 6 इंटू माइनस R 5 माइनस R, 5 से 5 कैंसिल हो गया। 6 माइनस R 5 माइनस R इक्वल टू 6। अब कैलकुलेशन करेंगे, इसका हो गया 30, 6 5 11 R और प्लस R स्क्वायर इक्वल टू 6। यानी कि आप लोग ये भी ले सकते हैं R स्क्वायर माइनस 11 R और इसको यहां लेंगे 24 माइनस के 24 यानी प्लस के 24 सॉरी इक्वल टू 0। अब कैलकुलेशन करते हैं, R स्क्वायर माइनस 8R माइनस 3R प्लस 24, 8 के 24 R माइनस 8 माइनस 3R माइनस 8 इक्वल टू 0। तो R की दो वैल्यू आती है 3 और 8, यानी कि आप 3 रखेंगे तब भी इक्वल आएगा और 8 रखेंगे तब भी इक्वल आएगा। आप रख के इसको चेक कर सकते हैं। ऐसे सवाल आप लोगों को एक्सरसाइज में आपको देखने को करने को मिलेंगे। R की वैल्यू निकालने का इसी तरीके से आप लोग करेंगे। वीडियो को बहुत ध्यान से समझ के और देख के करते जाइए और बहुत सारे सवाल आपके आएंगे। जैसे 1 से 9 तक के अंकों के प्रयोग करके कितनी 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती है यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाएगा। ऐसे सवाल में पहली एक्सरसाइज में बता चुका हूं बेटा, आपको समझ में आया होगा। 1 से 9 तक की संख्या है, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसने कहा 3 अंकीय संख्या, 3 अंकों की संख्या बनानी है जिसमें इसने क्या कहा है कि यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं जाता, यानी अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती, एक कंडीशन मैं बता चुका हूं आपको। अब आपको दोनों मेथड में क्लियर कराता हूं। एक, पहला, अगर हमें क्रमचय निकालना है, एक पहला तो है, अंक हमारे हैं 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P3 9 P3 9 P3 से आप निकालेंगे तो आपका कैलकुलेशन 9 फैक्टोरियल, 9 में से 3 में 6 फैक्टोरियल, 9 8 7 6 फैक्टोरियल, 6 से 6 से कैंसिल हो गया, 9 8 72 9 8 72 गुणा 7 7 2 14 1 7 7 49 1 50 504 हो सकता है। कैलकुलेशन में बहुत जल्दी में भी कर रहा हूँ, 7 2 14 7 7 49 1 50। दूसरा मेथड जिसे मैं गणना का मूल सिद्धांत कहता हूं, गणना का मूल सिद्धांत जो मैं अभी बता के चला हूं अभी आपको। इसमें 3 बॉक्स बना के मैंने आपको क्लियर कराया, 3 बॉक्स बनाए, 1 2 3 अंकीय संख्या लेंगे तो 3 बॉक्स बनाए। इसमें कहा गया है कि
के अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी है, तो जब पुनरावृत्ति नहीं होनी तो पहले स्थान पर जब मैं अंकों का चुनाव करूंगा तो मेरे पास 9 अंक है, तो 9 में से किसी एक को ले सकता हूं। अंकों की पुनरावृत्ति होनी ही नहीं, जो यहाँ आ चुका है वो दोबारा वापस नहीं जाएगा, तो हमारे पास अब 8 बचे, तो यहाँ 8 लिखूंगा दूसरे अंक पे। यहां से 2 अंक आ चुके, हमारे पास 7 बचे, तो मैं 7 लिखूंगा। सबका मल्टीप्लीकेशन 504 आएगा, वही ये आ रहा है। तो ये गणना का दूसरा सिद्धांत है, ये मूल सिद्धांत है। मूल सिद्धांत मैंने पहले बताया, जो दूसरा सिद्धांत अब शुरू हुआ वो दूसरा सिद्धांत था। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझते जाइए, समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। एक सवाल और मैं बताता हूं, इसके बाद मैं वीडियो को स्टॉप करूंगा और आगे की इस वीडियो में शाम को बताऊंगा। बेटा आज मुझे कहीं बाहर भी जाना है, ठीक है। एक सवाल लीजिए, 1 2 3 4 5 को प्रयोग करके 4 अंकीय संख्या बनाई जाती है। यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं जाता तो इसमें किसी सम संख्या, कितनी सम संख्या होगी। अब सम संख्या के लिए मैंने कल परसों आपको कंडीशन बताई थी कि इसमें 2 और 4 यानी नीचे वाले अंक में 2 या 4 का चुनाव होगा, बाकी ऊपर के अंक में और सारी संख्या आ सकती है। और आप लीजिए एक सवाल में इक्वेशन, एक शब्दिक सवाल बताता हूं, E Q U A T I O N इक्वेशन एक शब्द है। इस शब्द के अक्षरों में से प्रत्येक को तथ्य केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बनाए जा सकते हैं। तो n संख्या देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कंप्लीट 8 से ही वो 8 के 8 को मिलाकर संख्या बनवाना चाह रहा, तो क्रमचय प्रत्येक स्थान पर आपका 8/8 रहेगा। 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 8 फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल यानी 8 फैक्टोरियल। इसको खोल देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको सवाल करना है। बेटे जो समस्या बनती है आप इस नंबर पर 9720365204 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कांटेक्ट करेंगे। और मेरा एक चैनल है मैथ्स बाय संजय सर, इस पर आप YouTube पर जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ज्यादा से ज्यादा जहां तक भी आप इसको भेज सकते हैं भेजिए। वीडियो को जितने बच्चों को फायदा हो सकता है फायदा पहुंचाइए। और शाम को मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, अभी मुझे बाहर जाना है, ठीक है बच्चों। तो इससे आगे के सवाल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा और आपकी वीडियो ऐसी चलती रहेंगी। इसके साथ साथ आप जो भी NDA वगैरह कॉम्पिटिटिव वो भी होंगे, वो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। धन्यवाद बच्चों, मेहनत करिए।